स्वागत है आपका हवेली एक रहस्य के अगले एपिसोड में। मनोहर ने थोड़ा सोचा और फिर जो कहा वो सुन जयेश सख्ते में आ गया। उसने कहा, नवीन साहेब। दरअसल नवीन जयेश के दादा का नाम था, जो कि इसी पुरानी हवेली के मालिक थे। पर जयेश को इस बात का आश्चर्य था कि वो 60 साल पहले ही गुजर चुके हैं और मनोहर की उम्र 50 से ज़्यादा नहीं थी। फिर वो उसके दादाजी को कैसे जानता था? यही कुछ सवाल मन में लिए जयेश मनोहर से पूछने ही वाला था कि तभी उसने अपने आप को एक कमरे में पाया, जहाँ पर हर तरफ अंधेरा था और एक तरफ कोने के पास हल्की सी आती रोशनी पर दीवार के बगल में लिखा था, कमरा नंबर 4। बस मानो इतना ही देखना बाकी था और ये देख के जयेश एकदम डर गया और डर से चिल्लाने ही वाला था कि तभी जैसे उसकी नींद खुली और उसने देखा कि वो वहीं खड़ा है और सामने मनोहर है। अब जयेश को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या सच है और क्या झूठ। थोड़ी देर हिम्मत जुटाने के बाद उसने पूछा, आप मेरे दादा को कैसे जानते हैं? पहले तो मनोहर कुछ नहीं बोला और फिर बोला, अरे मालिक, हम उनके यहाँ काम करते थे और वो हमें बहुत मानते थे। फिर भी न जाने कहाँ से वो काली रात आई जो सब कुछ आंधी की तरह उड़ा ले गई। जयेश उस रात के बारे में कुछ पूछता, उससे पहले ही उसे याद आया कि अभी भी मनोहर ने कहा कि वो उसके दादा के यहाँ काम करता था और उससे बहुत मानते थे। पर कैसे? जयेश ने डरते हुए लफ्जों में कहा, क्या कहा? मेरे दादा यहाँ पर कैसे? वो तो 60 साल पहले ही मर गए थे और आपकी उम्र 50-55 से ज्यादा नहीं लगती। तभी मनोहर ने कहा, तुम्हारे दादा अगर 60 साल पहले मर चुके हैं तो मैं कौन सा अभी मरा हूं। इस एक रात में जयेश को न जाने क्या क्या सुनना था। जयेश ने उनसे डरते हुए पूछा, क्या आप मर चुके हो? इस एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगले और इस सीरीज के अंतिम एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा मालिक।